प्रदेशाध्यक्ष गुजरात प्रदेश। पर लेकर के जाएंगे। मृत्यु बहुत, जब आप जानते हो कि राजस्थान में इतनी कीमती जगह जहां मात्र 5% में जमीन लेकर के और वहां ऐतिहासिक आपका छात्रावास बना है, तो गुजरात में क्यों नहीं बन सकता है? तो समान नीति के ऊपर लेकर के जाएंगे। मृत्यु बहुत पूर्ण रूप से समाज में और सरकार में बंद है, इसलिए आप इसको अपनी ओर से भी जो है महासभा की ओर से प्रोत्साहन। मैं आगे कर रहा हूं प्रदेश कार्यकारिणी के महामंत्री श्रीमान कमलेश जी बनवाड़िया से कि आप अभी बाबू सो रहे हैं अहमदाबाद में बैठे आजकल तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रमनलाल जी सर देहगाम का दोबारा बात करता हूँ आपसे। माला बना के सम्मान करें। तो आप उनको क्या चीज देना, मैं बच्चे को फोन करता हूँ। हाँ अभी रमनलाल जी सर देहगाम का दोबारा बात करता हूँ आपसे। माला बना के सम्मान करें। तो आप उनको क्या चीज देना, मैं बच्चे को फोन करता हूँ। हाँ अभी ऊपरी है, इसके लिए पुनः अखिल भारतीय आर्य गौरव ब्राह्मण महासभा आपका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। माननीय अमित जी सर जो हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष सर बता रहे थे, थोड़ाई प्रदेश महामंत्री, मैं श्रीमान सीताराम जी अलियाबाद से आग्रह कर रहा हूं कि हमारा सम्मान स्वीकार करें। श्रीमान सीताराम जी अलियाबाद महामंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी, श्रीमान सीताराम जी का साफा माला व स्मृति चिन्ह के साथ सम्मान करें। श्रीमान कमलेश जी ब्राह्मण समाज है, तो मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, तो हो तो आपका भाई ही, तो मैं भी, मेरी सरनेम से पता नहीं चलता कि क्या है, पर यहाँ के गुजरात के लोग समझ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे लोग मिलकर, संगठन का क्या नियम है कि आप जो उड़ सकते हो तो उड़ो, न उड़ सकते हो तो दौड़ो। यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, यदि चल नहीं सकते हो तो रेंगो, पर एक जो ध्येय तय किया है उस पे सारे मिलकर आगे बढ़ो। यदि आगे बढ़ने की मानसिकता नहीं है तो ध्येय भी तय मत करो। 50 लाख इकट्ठा हुए हैं, आराम से यदि यही लोग निकल पड़ेंगे तो 5 करोड़ इकट्ठा हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। देने वाला व्यक्ति को नहीं देता, भाव को देता है। देने वाला अपने क्लीन हाथों से जो मांगी जाती चीज है उसको देता है। इतने सारे लोग बैठे हैं, यहीं आपने बोल दिया होता यहीं 5 करोड़ इकट्ठा हो जाते हैं। तो यदि आप लोग आगे बढ़ेंगे, हम आपके साथ हैं, आपके समाज के हमेशा साथ हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और जहां तक देश की मोदी साहब की सरकार की आपने बात की, तो मोदी साहब को हम कहते थे ये 56 इंच की सीने वाला आदमी है। पूरे देश में उसमें काफी चर्चा छिड़ी, पर गुजरात को मौका मिला तो गुजरात ने कहा कि ये 56 इंच की जो बात है वो 100% है, और 100 को मिला लो तो 156 हो जाएंगे। तो 100% 56 की सीने वाला आदमी है। ये गुजरात ने 100% का सिंबल मार दिया, तो कुल मिला के 156 हो गया। तो ऐसा नेता हम सबको मिला है, बराबर। तो ऐसे नेता के साथ हमको खड़ा रहना है। हमको सब कुछ मिलेगा, कोई चिंता नहीं, पर देश को सब कुछ मिलना चाहिए। यदि देश को सब कुछ मिल गया
देश रहेगा तो हम हैं, देश ही नहीं रहेगा तो न समाज रहेगा न व्यक्ति रहेगा। आज मोदी साहब आने वाले 10 साल तक ऐसे के ऐसे रहे, ये देश को किसी भी कास्ट को कहीं भी कुछ भी मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देश ही इतना पावरफुल, इतना। रामजी लाल जी ने और सारी टीम ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। आने वाले दिनों में आपकी इस महासभा की ये राष्ट्रीय अधिवेशन, जितना बड़ा अधिवेशन आपने यहाँ पे किया, अवश्य आपके समाज में हर छोटे तबके से आने वाले व्यक्ति को, परिवार को, आज जो ये चिंतन मंथन हुआ है, इस मंथन का अवश्य जबरदस्त अमृत पान करने का मौका मिलेगा, ऐसा मेरा आपसे भरोसा है। हमारे शर्मा साहब कई सालों से हम सबके गुरु हैं। अभी मेरे छोटे भाई को तो इन्होंने पढ़ाया भी है और काफ़ी सीनियर। मैं जब सैनिक सिंडिकेट में रहता था तो ये ऑथेंटिक अध्यापकों में से एक गिने जाते थे कि जिन्होंने जीवन में शिक्षा के अलावा, नहीं तो काफ़ी कुछ शिक्षा में कई प्रकार से बदनामी मिलने की संभावना होती है, पर शर्मा साहब प्योर शिक्षक है, प्योर शिक्षक, 100%, 24 कैरेट शिक्षक। भाई साहब ने, कीर्ति चंद्र जी ने बोला तो शायद हमारा रामलाल शर्मा चौमू का एमएलए, वो आपके समाज से ही होगा, बराबर ना। मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब वो राजस्थान का अध्यक्ष था, तो ऑलरेडी एक विधायक तो हमने आपको दे ही दिया है। काफी मेरा छोटा भाई जैसा मित्र है, वो आपके समाज से ही विधायक ही है, चौमू से। बहुत संगठन का फायदा होता है कि बहुत सारे विचार सबको आते हैं, और सारे विचार जिसको भी आते हैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। संगठन का यही मतलब है कि सबको मिलकर जो एक कॉमन विचार आता है, वो विचार लंबी जर्नी का मतलब ही है कि पहला मजबूत कदम उठाया जाए। आज आप यहाँ पे मिले, पहला मजबूत कदम आप लोगों ने उठाया है। जब मुझे न्योता देने घर पे आए थे, तब इन्होंने मुझे छात्रालय बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। अध्यक्ष जी, अवश्य हम जो भी आपके यहाँ से मेहनत होगी, जगह ढूंढना, उसका आवेदन करना, हम उसमें आपको अवश्य मदद करेंगे। जोरदार तालियां। क्योंकि शिक्षा से बड़ा तो कोई दान ही नहीं है। किसी को, बेटे को देना है तो न मोबाइल दो, न बाइक दो, न कुछ भी दो, पर आप अच्छी शिक्षा दे दो। वो जिंदगी में आपने 7 पुश्तें देने की जो मिलकत दी होगी, वो शायद खाली हो जाएगी, पर इसको आपने अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दे दी तो कभी खलास नहीं होगी। और गरीब के बच्चे को यदि समाज मिलकर, या छात्रालय जब हम मनाते हैं तो ये तो तय है कि जो पैसे वाला समाज का बड़ा व्यक्ति है, उसका बच्चा तो कोई अच्छी जगह पे रहेगा, अच्छी जगह हॉस्टल पे रहेगा, पर सारे मिलकर यदि एक छात्रालय बनाते हैं, 200-300, इन्होंने कहा कि 200-300 लोग रहते हैं राजस्थान में, तो 300 तो परिवार की जिंदगी बन गई। आपने 300 परिवार को समाज ने मिलकर एक छत्र दिया है, तो ये अच्छी बात है कि इस प्रकार का। और अपने भारत की जो समाज व्यवस्था है, वो समाज व्यवस्था इसीलिए है, अभी उसका राजनीतिकरण होने लगा है। सब समाज को, भाई साहब ने भी कहा, हम भी उसका अवश्य ध्यान रखते हैं। तो हर पार्टी ध्यान रखती है, पर सबको अपना नुमाइंदा चाहिए। पर एक्चुअली हमारी जो समाज व्यवस्था है, वो समाज व्यवस्था इसलिए बनी है कि समाज के हर व्यक्ति को लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, और उस वजह से ये सारी समाज व्यवस्था के आधार पे ही भारत चलता है। तो उसका ओरिजिनल जो वजह थी, वो वजह आज भी उसकी जगह पे है, और वो अनेक समाज इसको
ब्राह्मण हरियाणा ब्राह्मण समाज, मुझे अभी बताया साहब ने कि ये एक राजस्थान का हिस्सा है, हरिया हिस्सा, जिसके ब्राह्मणों को ये नाम से बुलाया जाता है। ऐसे समाज के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी श्री, आज जिन्होंने पद ग्रहण किया है या तो नया स्थान लिया है, उनको मैं बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभेच्छाएं देता हूं। देखिए, मैं भी गुजरात के एक ब्राह्मण का लड़का ही हूं और हमारे भूदेवों की एक परंपरा रही है कि अतिथियों का सम्मान किया जाना, उनको रिस्पेक्ट दिया जाना। और जिस दिन से मुझे इन लोगों ने यहाँ इनवाइट किया है, मैं बहुत तहे दिल से इन सबका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत ही सम्मान दिया है। शायद मैं इसके जोरदार तालियां माननीय सम्मान में। शायद मैं इसके लायक हूं कि नहीं, वो भी मुझे सोचना है, पर मैं ऐसी कोशिश जरूर करूंगा कि मैं ये कर पाऊं। देखिए, गुजरात में एक ऐतिहासिक विजय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुई है। 156 सीट 182 में से बहुत बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। मैंने जहां जहां मेरी चुनावी सभा में मैं गया, मैंने वहां भी बताया था कि देखिए, आप लोग जो बैठे हैं, मैं हूं, और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, ये हिंदू संस्कृति को आगे ले जाने के लिए खड़ी हुई एक विचारधारा है। और इस विचारधारा को गुजरात के लोगों ने रिस्पेक्ट देते हुए, सम्मान देते हुए इतना ज्यादा प्यार 156 विधायकों को दिया है। तो ये हमारी संस्कृति, आप और हमारे संस्कार जो आगे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। दूसरी मैं चीज, मेरी जो भी ग्रुप मीटिंग या तो सभाओं में वहां जाता था, वहां कहा करता था कि अभी साइंस टेक्नोलॉजी ने काफी, एक घर में ऐसी परिस्थिति आके खड़ी है कि एक कोने में बेटा बैठा है, बेटी बैठी है, पिताजी बैठे हुए हैं, माताजी है, किसी के पास एक दूसरे के लिए बात करने का समय नहीं है। ऐसे जमाने में उस वक्त इतनी बड़ी तादाद में आप लोग इकट्ठा हुए, उसके लिए आपके लिए तालियां बजाए कि ये समाज का प्रतीक है कि हम हिंदू संस्कृति को जारी रखने वाले हैं। नहीं तो एक साथ भोजन नहीं ले सकते। पहले हमारे ब्राह्मणों में कहा जाता था कि वसुधैव कुटुंबकम, एक साथ घर के सभी सदस्य इकट्ठा होकर खाना खाएंगे तो उनके जो विचार है, उनके जो आचार है, एक समान हो सकते हैं। आज इतने ज्यादा लोगों ने एक साथ मिल के यहाँ इकट्ठे हुए, खाना खाया है, चाय पी रहे, यही बता रहा है कि ये समाज एक ऐसा समाज है जो हिंदू संस्कृति की रक्षा कर सकता है और राजस्थान में भाजपा को विजय दिला सकता है। दूसरी मेरी शर्मा जी से बात हुई कि जैसे गुजरात में भी कई एक्टिविटीज होती है, आपका समाज राजस्थान में जयपुर में एक बड़ा हॉस्टल बना हुआ है। जो लोग गांवों से, डिस्ट्रिक्ट से आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए वहाँ व्यवस्था की जा रही है। उनकी ऐसी इच्छा है कि यहाँ भी एक ऐसी जगह दी जाए तो उसका भी एक डेवलपमेंट हो सकता है। मैंने उनको बताया है कि एक हमें प्रस्ताव राज्य सरकार में शहरी विकास को रखना पड़ेगा। वो जो भी जहाँ भी बनाना है, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वहाँ से कागज आता है और मैंने मेरे टाइम में कई समाजों को ऐसी जमीन दी है। हम जरूर मिलकर कोशिश करेंगे कि ऐसा एक अगर प्रपोजल आता है तो उसको भी हम लेके साथ चल सकते हैं। समाज के लोग अहमदाबाद में आकर यूपीएससी, जीपीएससी, यहाँ तो कई पुलिस के भी अफसर हैं, कई लोग ज्यादा यूपीएससी, जीपीएससी में आगे आए और हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ के आगे बढ़े। फिर से लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके कार्यक्रम के बीच में मैं आया हूँ, सभी का सम्मान हो रहा था, तो किसी को अगर बुरा लगा है तो मैं थोड़ी माफी भी चाह लेता हूँ कि मैं आपके बीच में आया हूँ। मुझे बहुत आनंद हुआ है कि आज मेरे ही, चाहे वो ब्राह्मण गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो, आखिर ब्राह्मण तो है। और मैं तो साहब से बुलाऊं कि मैं तो जयपुर जरूर, क्योंकि राजस्थान की तो मिठाइयाँ बहुत मशहूर है, हाँ, तो मुझे आना ही पड़ेगा खाना खाने के लिए। और राजस्थान का मैंने दूसरा भी एक चीज देखी।